वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और जो टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स है। आज हम कुछ एंगल्स को उसका कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। जैसे कुछ बेसिक एंगल है हमारे, उनके बारे में। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे, क्योंकि एंगल बनाने से पहले हमें आर्क के बारे में जानना ज़रूरी है। आर्क क्या होती है तो देखेंगे आर्क क्या चीज़ है। क्योंकि एंगल के अंदर जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आर्क ही लगाकर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो पहले आर्क देखेंगे, आर्क होता क्या है। आर्क, एन आर्क इज अ पोर्शन ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। आर्क क्या होती है? सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल की क्या होती है? पोर्शन होता है। जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है उसका क्या होता है? ये पोर्शन होता है आर्क। या हम यूँ भी कह सकते हैं, एन आर्क इज़ अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। क्या है? आर्क जो है सर्कल का पार्ट होती है। तो आप समझ ही गए कि आर्क क्या चीज़ होती है। सर्कल का पार्ट कह सकते हैं, या पोर्शन ऑफ सरकमफ्रेंस भी कहा जा सकता है, या कर्व लाइन भी कह सकते हैं। अब जो हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री बेसिक एंगल्स क्या होते हैं वो 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री। तो हम सबसे पहले जो है आज थ्री बेसिक एंगल्स के कंस्ट्रक्शन के बारे में समझेंगे। जैसे कि 60 है, 120 है, 90 है। क्योंकि इन तीन ही एंगल की मदद से ही बाकी के और एंगल जो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं वो इनकी हेल्प से ही किए जाते हैं। तो पहले हम सबसे पहले हम 60 डिग्री के एंगल के कंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे, कैसे 60 डिग्री का एंगल का कंस्ट्रक्शन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अपने कंपास में पेंसिल या पेन लगा लेंगे, और लगाने के बाद हम उन दोनों के पॉइंट्स को देखेंगे कि कंपास की निडल का पॉइंट और क्या है हमारे पेन या पेंसिल के पॉइंट जो है, इन ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अगर ऊंचा नीचे होगा, ऊपर नीचे होगा तो क्या होगा? तो हमारी कंस्ट्रक्शन सही नहीं होगी। और फिर हम दूसरी बात यह है कि अब इन दोनों के बीच में जो गैप है हम जो लेंगे वो पूरी कंस्ट्रक्शन तक सेम रहेगा, उसके अंदर कोई कम ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर हम कम ज़्यादा करेंगे तो हमारा कंस्ट्रक्शन जो है गलत बनेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें कंस्ट्रक्शन शुरू होने से लेकर आखिर तक, कि हमारा जो गैप है किसी भी एंगल को बना रहे हैं हम, चाहे वो 60 डिग्री का है, 120 है, 90 है, तो हमें जो गैप रखना है इसके बीच में वो सेम रखना है, उसे कम ज़्यादा नहीं करना है। क्योंकि ये जो आर्क हम लगाते हैं, आर्क क्या होती है? सर्कल का पार्ट होता है, और सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? रेडियस चाहिए होता है। तो सारा काम जो है आर्क से होगा, क्योंकि आर्क जो होता है सर्कल का पार्ट होता है, और सर्कल को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? रेडियस। जो गैप होता है वो असल में रेडियस ही होता है। क्या होता है? असल में क्या होता है? रेडियस होता है। तो अब हम कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे 60 डिग्री का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एंगल बनाने के लिए हम रे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आपने एक रे ड्रॉ करी, और आपको पता है रे का इनिशियल पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता, इसलिए हम एंडिंग पॉइंट को एरो हेड से शो करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो इनिशियल पॉइंट है उस पर हम कंपास की निडल को रखेंगे। देखा आपने? अब हम इसे एक आर्क लगाएंगे, और वो आर्क ऐसे लगाएंगे कि वो रे को क्या करेगी, किस इंटरसेक्ट करेगी, मतलब काटेगी, कि इस पॉइंट पर उसने रे को इंटरसेक्ट कर दिया। तो अब हम कंपास को इनिशियल पॉइंट से उठा के जहाँ रे जो है इंटरसेक्ट हुई है उस पॉइंट पर रखेंगे कंपास की निडल को, और एक दूसरी आर्क हम लगाएंगे। अब जो हमने आर्क लगाई, अब इस आर्क और जो पहली वाली आर्क है, ये दोनों आर्क जो हैं आपस में इंटरसेक्ट हो गई और एक पॉइंट का फॉर्मेशन हो गया। तो उस पॉइंट को हम इनिशियल रे के इनिशियल पॉइंट से हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। ये हमारा 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया है। अब हमें इसे मेज़र करेंगे कि हमारा ये सही है या गलत है। तो हम इसे प्रोटेक्टर की मदद से इसे चेक करेंगे कि हमारा एंगल सही बना है या नहीं बना है। देखिए अब हम इसे प्रोटेक्टर को लेंगे
और इसकी बेस लाइन पर रखेंगे जो इसकी रे है, और इसे रखने के बाद आप चेक करेंगे कि जो दूसरी रे जो है वो 60 डिग्री को क्रॉस कर रही है। आप देखेंगे गौर से, इसको क्रॉस कर रही है 60 डिग्री को, और प्रोटेक्टर की जो बेस लाइन है हमारे जो 0 डिग्री पर है, और दूसरी जो रे है वो 60 डिग्री को क्रॉस कर रही है। तो हमारा 60 डिग्री का एंगल बिल्कुल सही बना है। तो अब हम नेक्स्ट एंगल देखेंगे 120 डिग्री का। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने 60 डिग्री के अंदर रे बनाई थी, ऐसे ही 120 के लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, रे ड्रॉ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सेम ऐसे ही जैसे 60 डिग्री में करा था, इनिशियल पॉइंट पे हम रे के इनिशियल पॉइंट पे कंपास की निडल को रखेंगे और एक आर्क हम बनाएंगे। ये हमने आर्क ड्रॉ करी, तो इस आर्क ने क्या करा, रे को इंटरसेक्ट कर दिया इस पॉइंट पे। अब हम कंपास को उठाएंगे, और ध्यान रखना, फिर मैं एक बार रिपीट करूं कि हमारा जो हमने जो रेडियस ले रखा है कंपास के अंदर, इसे हमें कम ज़्यादा नहीं करना, वरना हमारी कंस्ट्रक्शन ख़राब हो जाएगी। तो अब हमने कंपास को इनिशियल पॉइंट से उठा के अब कहाँ रखेंगे हम, इसके जहाँ पॉइंट इंटरसेक्ट करा है इसे रे को, जहाँ, और अब सेकेंड आर्क हम लगाएंगे। सेकेंड आर्क लग गई। अब हम इस कंपास को यहाँ से उठा के जहाँ सेकेंड आर्क ने फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट कराया, जहाँ ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वहाँ पॉइंट फॉर्म हो जाता है। उस पॉइंट पर हम कंपास को रखेंगे, फिर थर्ड आर्क हम लगाएंगे। अब थर्ड आर्क ने फर्स्ट आर्क को ही इंटरसेक्ट कराया, मतलब जहाँ आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों आर्क की है, तो वहाँ पर क्या होता है, पॉइंट फॉर्म हो जाता है। अब उस पॉइंट को जहाँ पर थर्ड आर्क ने पहली वाली आर्क को क्या कर रहा है, काट रही है, वहाँ पर हम उस पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से मिलाएंगे। रे के इनिशियल पॉइंट से हम मिलाएंगे, देखिए गौर से, और बहुत ध्यान से मिलाना होता है। अगर आपका थोड़ा बहुत भी कंस्ट्रक्शन में आगे पीछे हुआ तो फिर आपका एंगल जो है सही नहीं आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ये हमारा 120 डिग्री का एंगल बन गया है। अब हम इसे भी क्या करेंगे, प्रोटेक्टर से मेज़र करेंगे। अब देखिए, अब हम प्रोटेक्टर रखेंगे, प्रोटेक्टर की बेस लाइन देखिए आप, ये 0 डिग्री पे जा रही है फर्स्ट रे जो है, जो आपकी बेस रे, और सेकंड रे जो है आपकी 120 को क्रॉस कर रही है। और से देखिए आप बिल्कुल, तो हमारा 120 डिग्री का एंगल भी क्या है, बहुत अच्छे से और सही बन गया है, क्योंकि हमारे प्रोटेक्टर से हमने नाप कर देखा है तो 120 डिग्री का ही बन रहा है। तो अब हम नेक्स्ट एंगल देखेंगे, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का, जो कि 60 और 120 डिग्री के एंगल की हेल्प से बनेगा। अब देखिए, हम 90 डिग्री का एंगल बनाने जा रहे हैं, तो इसके अंदर ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से बनेगा ये। तो आज अक्सर बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, रे ड्रॉ करेंगे। फिर उसी तरीके से जैसे हमने 60 और 120 में रे के इनिशियल पॉइंट पे हमने कंपास को रखा था, तो कंपास की पॉइंट को रखने के बाद हम सेम ऐसे ही फर्स्ट आर्क ड्रॉ करेंगे, जो कि रे पर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो आपने देखा, ये आपने एक आर्क ड्रॉ करी जिसने कि रे और आर्क आपस में इंटरसेक्ट कर गई। तो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो वहाँ पर हम कंपास को रखेंगे और फिर सेकंड आर्क लगाएंगे। सेकंड आर्क जहाँ लगी है वहाँ पर दोनों फर्स्ट आर्क और सेकंड आर्क आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रही हैं, तो वहाँ पर एक पॉइंट फॉर्म हो जाता है। तो हम अब यहाँ से उठा के कंपास को कहाँ रखेंगे, जहाँ पर फर्स्ट आर्क और सेकंड आर्क आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो फिर एक थर्ड आर्क और हम लगाएंगे, जो कि 120 पे लगती है। तो आपने क्या देखा, फर्स्ट आर्क जो है अगर हम इसे मिला देते हैं तो 60 डिग्री बनता है, और थर्ड आर्क जो है हम इनिशियल पॉइंट से मिलाते हैं तो ये 120 बन जाता है। मगर हमें इन दोनों की मदद से क्या बनाना है, 90 डिग्री एंगल बनाना है। तो आप क्या करेंगे, 60 डिग्री पे जो आपने जो आर्क लगाई थी उसे रखकर ऊपर एक आर्क लगाएंगे। ये वर्टिकल पोजीशन में हमने एक आर्क लगाई ऊपर की तरफ 60 डिग्री पर रखकर। अब हम ऐसे 120 पर रखेंगे और दूसरी आर्क आप बनाएंगे उसी वर्टिकल पोजीशन पे। तो आप क्या देखेंगे
तो जो हमने 60 डिग्री पर रखकर ऊपर आर्क लगाई थी और हम 120 पर रखकर जो आर्क लगाई थी, ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई और यहाँ पर पॉइंट फॉर्म हो गया। उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, जो रे का इनिशियल पॉइंट है उससे हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। इस तरीके से आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो बहुत ध्यान से बनाना होता है, हर एंगल का जो कंस्ट्रक्शन होता है बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि अगर हमारा कंपास में जो हमने रेडियस लिया हुआ है, जो गैप है हमारा कंपास और पेंसिल के पॉइंट में, अगर आगे पीछे हुआ या कम ज़्यादा हुआ तो हमारा कंस्ट्रक्शन सही नहीं होगा। अब हम इसे मेज़र करते हैं। अब देखते हैं प्रोटेक्टर रख के हमारा सही बनता है नहीं बनता एंगल। अब देखिए आपने 0 डिग्री जो इसकी बेस लाइन है, ये रे जो है 0 डिग्री पर आ रही है और दूसरी रे जो है 90 डिग्री को क्रॉस कर रही है। तो इस तरीके से हमारा 90 डिग्री का एंगल जो है बिल्कुल सही बना है, आप देख सकते हैं गौर से। तो ये 90 डिग्री का एंगल का कंस्ट्रक्शन था। अब हम जो तीन एंगल, ये तीनों एंगल जो बनाए हैं हमने 60 डिग्री और 120 डिग्री और 90 डिग्री, इन्हीं एंगल्स की मदद से ही हम बाकी के जो एंगल होते हैं उन्हें उनका कंस्ट्रक्शन होता है। तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो इनके हेल्प से जो एंगल बनते हैं उन्हें उनके कंस्ट्रक्शन को सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो आगे इनके इन तीनों एंगल की हेल्प से जो एंगल्स बनते हैं उनके कंस्ट्रक्शन को हम समझाएंगे। ठीक है, आप ये इन तीनों एंगल की अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है आपको, ताकि आपको जो हम आगे नेक्स्ट क्लास में जो दूसरे एंगल्स के बारे में जो इनकी हेल्प से बनेंगे तो वो समझाएंगे। तो जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप जो आगे के एंगल हैं जो इनकी हेल्प से बनेंगे वो तभी बनेंगे जब हम ये तीनों एंगल हमारे सही कंस्ट्रक्ट होंगे। तो ये आप अपनी कॉपी के अंदर ड्रॉ करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको नेक्स्ट जो क्लास हो उसके अंदर हम जो एंगल समझाएं तो आपको अच्छे से समझ में आए और आप उन्हें अच्छे से ड्रॉ करें। ठीक है, ओके।